ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र जिला कारागार से, जहां पर आज रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से की गई हैं। बहनें अलग अलग जगह से राखी बांधने के लिए कुरुक्षेत्र जिला कारागार में पहुंची हैं। लोगों को पता है कि हर साल सावन के पूर्णिमासी या पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जो भाई बहन के प्रतीक प्रेम का प्रतीक है। और ये हमारे प्राचीन काल से मनाया जा रहा है, परंतु जेलों में पिछले लगभग 20 साल से सरकार द्वारा विशेष प्रोग्राम के तहत भाई सभी सुविधाएं, मिठाई की व्यवस्था भी हम करेंगे, और धागा या रक्षा सूत्र जिसको धागा बोलते हैं ये, और अपना सिंदूर या क्या बोलते हैं इसको, तिलक, इसकी सभी सुविधाएं हम अपने खर्चे पे, सरकार अपने खर्चे पे वहन करेगी। दूसरा ये है कि भी किसी भी बंदी के परिजनों, बच्चों को या सिस्टर को, बहन को कोई समस्या ना हो, तो ये मेन गेट में व्यवस्था करने के लिए हमारे डीजी साहब ने विशेष हिदायतें दी गई हैं। और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए कि भी स्थानीय पुलिस से भी इस बारे में सहयोग लिया जाए। इस बारे में हमने एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि भी हमारे पास कम से कम 20 कर्मचारी, जिसमें महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी, उनको भी डेप्यूट किया जाए ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था न। बाहर हमने टेंट लगा के विशेष बैठने की व्यवस्था की हुई है कि भी आने वालों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। पीने के पानी की व्यवस्था है, और जो कर्मचारी ड्यूटी पे हैं उनके नाश्ते की व्यवस्था बाद में, चलो हम खाने का भी उनका प्रबंध किया हुआ है। और आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस बारे में हमने जीएम साहब से भी रिक्वेस्ट किया था कि जो रोडवेज की जो बसें हैं तो विशेष ठहराव यहाँ किया जाए ताकि आने जाने वाली महिला, विशेषकर महिलाओं को समस्या ना हो। सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम हैं? सुरक्षा के हमारे पास जो उपलब्ध गार्ड है, इसके अलावा हमने एसपी साहब से भी 20 आदमी डेप्यूट करवाए हैं, जिनमें भी पीसीआर वाले भी बार बार चक्कर लगा रहे हैं। और 20 आदमी हमारे यहाँ पे, जिनमें 10 महिला कर्मी और 10 पुरुष कर्मी हैं, कि भी विशेष नज़र रखें भी कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई इस पावन पर्व की आड़ में कोई गलत हरकत ना कर दे, तो इस वजह से। और फिर हमने बाहर गेट पे हमने तैनात किए हुए हैं, अलग अलग 2 जगह हमने टेंट लगा रखे हैं। और बाद तलाशी ही हम उनको मेन गेट या डोडी में महिला जो मिलने के लिए आती हैं अपने भाइयों से, उनको आने दिया जा रहा है। और इसी प्रकार अंदर से जो बंदी आ रहे हैं उनको भी हम तलाशी लेके, हमारे अंदर जो कर्मचारी तैनात हैं, तलाशी उपरांत उनको मेन गेट में भेजा जा रहा है। और यहाँ पे भाई राखी बांधने के बाद आपस में मिठाई का आदान प्रदान करने के बाद फिर वो भी उनको वापस जेल में बैरकों में भेज दिया जाता है और वो अपने घर वापस चले जाते हैं। टाइमिंग हमने सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया है, और शाम को जब तक आएंगे, हो सकता है 5 भी बज जाए, 6 भी बज जाए। इसमें आज का कोई समय निर्धारित नहीं है। कोई सीमा तय की गई है कि परिवार से एक ही व्यक्ति मिल सकता है, 2 ऐसा कुछ? नहीं, इसमें तो एक के साथ 1 या 2 तो आ ही जाते हैं कि सरकार ने एक तो यातायात की सुविधा मुफ्त प्रदान की हुई है हरियाणा रोडवेज की बसों में। तो विशेषकर महिला और लगभग 14 साल तक के बच्चे की फ्री यातायात की सुविधा प्रदान की है। तो एक के साथ एक तो मान के चलो 2-3 भी आ जाते हैं परिवार से, 2 सिस्टर, 2 बहनें आ गई, 2 बच्चे आ गए, तो इसमें कोई लिमिट निर्धारित नहीं है। कोई बुजुर्ग भी होंगे, बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग कोई माता जी कोई साथ आ जाती है, अभी अपनी बेटी के साथ आ जाती है, तो उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। सर, जिस प्रकार से मुलाकात करवाई जाती थी सलाखों के बीच में, इस बार राखी के लिए किस प्रकार से? नहीं, बीच में हमने यहाँ टेबल लगाई हुई है मेन गेट में, भाई इस साइड अपने बहनें खड़ी हैं, इस साइड उनके भाई खड़े हैं। तो बीच में ये है कि भी वहाँ पे हमने मिठाई रखी हुई है, और धागा राखी रखी हुई है, और तिलक के लिए रोली रखी हुई है। ठीक है। हाँ।